अच्छा, चलें कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर देखते हैं। देखें, सबसे पहले ज़रा आप देख लें कि हम मेरे पास एक गैल्वानोमीटर है और ये उसके दो टर्मिनल्स हैं। इस गैल्वानोमीटर के रेजिस्टेंस को मैं आर जी से रिप्रेजेंट करता हूँ और ये मैंने लिखी हुई है, और इसमें से गुजरने वाली करंट को मैं आई जी से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये वो करंट है जिस पर इस गैल्वानोमीटर ने फुल डिफ्लेक्शन देना है, बिल्कुल अपनी आखिरी हद तक जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे इस गैल्वानोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है सीरीज़ में। एम मीटर का आपको याद होगा कि एक छोटी सी रेजिस्टेंस लगाते हैं पैरेलल में, और ये उसका बिल्कुल उलट है, बड़ी सी रेजिस्टेंस लगाते हैं सीरीज़ में। बड़ी सी रेजिस्टेंस है तो इसको मैं कहता हूँ आर एच, तो हाई रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि ये वो रेजिस्टेंस है कि जो कि सीरीज़ में एक गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट कर दी जाती है। उसके बाद ये जो दो टर्मिनल्स हैं ना, ये ये पूरा डिवाइस अब ये एक वोल्ट मीटर बन चुका है। अब अगर इसमें से करंट गुजरेगी तो आप जानते हैं ये एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। सीरीज़ में जो करंट इसमें से पास करता है वही करंट इसमें से पास करता है। चूंकि गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन आई जी एम्पेयर पर देता था, यहाँ ये देखो, तो इसमें से भी उतनी ही करंट पास करेगी। तो क्या मैं यूँ लिख सकता हूँ ओम लॉ के मुताबिक? अब मैं अगर ये कहूँ कि V यानी कि वोल्टेज बराबर होती है इसमें से गुजरने वाली करंट यानी आई जी मल्टीप्लाइड बाय इसकी टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर होगी इसकी रेजिस्टेंस जमा इसकी रेजिस्टेंस, तो ये बराबर हो जाता है आर एच प्लस आर जी, यानी आर वन प्लस आर टू। ये तो सीरीज़ का फार्मूला है रेजिस्टेंसेस इन सीरीज़ वाला। अच्छा, अब आप ऐसे कर लें कि इसको डिवाइड करके उस तरफ ले जाएं, तो मेरे पास आ जाता है V ओवर आई जी इज़ इक्वल टू आर एच प्लस आर जी। ये रह गया। अब आप इसको, ये प्लस हो रहा है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो मैं ये अकेला हो जाएगा। एक्चुअली मुझे आर एच को अकेला करना है, तो आर एच बन जाएगा इज़ इक्वल टू V ओवर आई जी माइनस आर जी। ये है वो मास्टर फार्मूला जो कि आपको हर वोल्टेज फाइंड करने के काबिल बनाता है। मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता दूं कि आर जी जो है रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर है, ये भी फाइंड कर ली जा सकती है। आई जी वो करंट है जिसके ऊपर ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, और वी क्या चीज़ है? ये मैक्सिमम रेंज ऑफ वोल्ट मीटर है। ये हमारे वोल्ट मीटर की मैक्सिमम रेंज है जिसके लिए हम वोल्ट मीटर को डिज़ाइन करना चाहते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से कोई एक शख्स जो है वो 5 वोल्ट का वोल्ट मीटर तैयार करना चाहता है, तो वो इस फार्मूले में V की वैल्यू 5 पुट करेगा तो उसको RH की एक यूनिक वैल्यू मिलेगी। सपोज़ कर लो कि उसके पास आ जाता है जी 3900 ओहम। मैं ये सपोज़ कर रहा हूँ, अच्छा, से फॉर एन इंस्टेंस एग्जांपल के तौर पर ये 3900 ओहम आ गई है, तो 3900 ओहम जब वो इस गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज़ में लगाएगा तो ये जो दो टर्मिनल्स हैं ना, इनको अब आप कहीं पर भी कनेक्ट कर दें, ये एक वोल्ट मीटर बन चुका है। और मैंने कहा कि ये आप 5 वोल्ट के लिए तैयार करना चाहते हो, आपने यहाँ पर 5 पुट किया था, तो इसका मतलब हुआ कि 3900 ओम की रेजिस्टेंस जब मैं इसके साथ सीरीज़ में लगाऊंगा तो ये 5 वोल्ट तक की वोल्टेज को मेजर करने के काबिल बन गया। अब किसी और की डिमांड है कि भाई मैं तो 1000 वोल्ट तक वो करना चाहता हूँ, वोल्टेज को मेजर करना चाहता हूँ, तो क्या करूँ? तो आप यहाँ पे इस जगह पे इस फार्मूले में V की वैल्यू 1000 पुट करोगे तो बाकी आर जी और आई जी की वैल्यू सेम रहेंगी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इस नंबर से आएगा। इससे जब आप यहाँ पर 1000 पुट करोगे तो वो फिर आपको कोई दूसरी वैल्यू दे देगा, इसके बजाय कोई और वैल्यू दे देगा रेजिस्टेंस की। मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ लिख देता हूँ 39,000 ओहम। तो 39,000 ओहम जब आप यहाँ पर इस जगह पे सीरीज़ में इसके साथ लगाओगे तो ये 1000 वोल्ट तक की वोल्टेज को मेजर करने के काबिल एक वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो ये था जी आपका वोल्ट मीटर। अब मैं आपको इसके बारे में भी एक आखिरी बात बता दूं कि वोल्ट मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल
वोल्टमीटर बनाने के लिए रेजिस्टेंस कैसे लगती है? सीरीज़ में। लेकिन जब वो बन जाए तो आपको अब वोल्टेज फाइंड करनी हो तो सर्किट में आप उसको कैसे लगाओगे? पैरेलल में। ये उसका 100% उल्टा है जो एम मीटर के लिए अभी बोला था। तो एम मीटर के लिए जो कुछ भी था उसके लिए सर्किट को तोड़ना पड़ता है, यानी एक पंखे में से गुजरने वाला करंट आपको फाइंड करना है ना, तो आप पंखे की एक तार को तोड़ोगे और उस तार के एक सिरे को एमीटर के एक सिरे के साथ लगाओगे, दूसरे को दूसरे के साथ लगाओगे, तो ये हो गया जी सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अब जितनी करंट पंखे से गुजर रही है ना वो आके इस एमीटर में से भी गुजरेगी, तो चूंकि सीरीज़ में करंट जो सेम होता है तो इस तरह आपको करंट पता चलेगी। अब वोल्ट मीटर, आपने वोल्ट मीटर को उसके लिए सर्किट को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आप उसकी जो दो तारें हैं ना उनके साथ टच कर दो, तो टच करते ही वोल्ट मीटर पैरेलल में जो लगा हुआ है, आप जानते हो कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो इसलिए जो वो पोटेंशियल ड्रॉप पंखे के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप आपके वोल्ट मीटर के अक्रॉस नज़र आ रहा होगा। सो वोल्ट मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल वेयर एज एम मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। मेरी अगली वीडियो जो होगी वो ओहम मीटर के ऊपर होगी, और फिर उसके बाद हम अगला टॉपिक ये करेंगे कि हम ऐसा कोई डिवाइस आया तैयार कर सकते हैं जो कि ये तीनों काम कर सकता हो, और ना सिर्फ ये तीनों काम कर सकता हो बल्कि अगर एक शख्स की जो फरमाइश है कि जी मुझे तो 5 वोल्ट तक फाइंड करना है वोल्टेज, और दूसरा कहे कि जी मुझे 15 वोल्ट तक फाइंड करना है, तीसरा कहे कि मुझे 50 वोल्ट तक फाइंड करना है, तो क्या कोई 3 in 1, 4 in 1, 5 in 1 टाइप का वोल्ट मीटर तैयार हो सकता है? इस टॉपिक को बोलते हैं मल्टी रेंज वोल्ट मीटर, मल्टी रेंज एम मीटर। इन शॉर्ट अगर मैं शॉर्टकट में बोलूँ तो बुक में लिखा हुआ है एवो मीटर। तो हमारा अगला टॉपिक होगा ओहम मीटर और एवो मीटर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।